पंडवानी गायक तीजन बाई की गायिका से प्रभावित होकर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। यह सुनकर तीजन ने जवाब दिया था, महाभारत नहीं करती हूँ, महाभारत की कथा सुनाती हूँ। उनकी पंडवानी केवल एक लोक कला नहीं रही, वह एक संवाद बन गई, जहाँ इतिहास, स्त्री संघर्ष और संगीत एक साथ बोलते थे। महाभारत सुनाकर दुनिया भर में शोहरत कमाने वाली तीजन बाई ने 70 साल की उम्र में एम्स रायपुर में रविवार तड़के अंतिम सांस ली। महाभारत की कथाओं को अपनी दमदार आवाज, अभिनय और अनूठी प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत करने की उनकी शैली ने इस लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसी कला की बदौलत साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पहली महिला कलाकार थी जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के अटारी गांव में 8 अगस्त 1956 को हुआ था। तीजन की मां का नाम सुखवती देवी था और उनके पिता का नाम हुनुकलाल पारधी था। छत्तीसगढ़ में पारधी और देवार जैसी आदिवासी जातियां पंडवानी का गायन करती हैं। तीजन बाई भी पराधी आदिवासी समाज में जन्मी थीं। पंडवानी की 2 शैलियां छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, पहली बेदमती शैली और दूसरी कपालिक शैली। मुख्य कलाकार के साथ 5 से 6 साथी कलाकारों की एक मंडली होती है। तीजन बाई ने कपालिक शैली को चुना और इस शैली में पंडवानी गाने वाली पहली महिला बनी। जब तीजन बाई ने अपने चचेरे नाना बृजलाल पारधी से पंडवानी की शिक्षा लेनी शुरू की, तब उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। उस समय समाज और परिवार ने उनका काफी विरोध किया। तीजन बाई ने पंडवानी का पहला सार्वजनिक मंचन चंदखुरी गांव के सतीचौरा चौक पर किया। तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। पहले मंचन के बाद वह फिर रुकी नहीं और छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। एक बार उन्हें भोपाल के भारत भवन से पंडवानी गाने का न्योता मिला। यहाँ उनकी मुलाकात हबीब तनवीर से हुई। पंडवानी गायन के दौरान हबीब तनवीर तीजन बाई के अभिनय, गायन और गर्जन को देखकर काफी प्रभावित हुए और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने उन्हें पंडवानी गाने का मौका दिलवाया। जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपने धारावाहिक भारत एक खोज में महाभारत प्रसंग के लिए आमंत्रित किया। इस तरह तीजन बाई की कला घर घर तक पहुंची। भारत के बाहर भी उन्होंने कई प्रदर्शन दिए। पहली बार उन्होंने पेरिस के भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो उसके बाद उनकी पहचान ही बदल गई। पेरिस के बाद उन्हें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों में अपनी पंडवानी की प्रस्तुति दी। इस दौरान उनकी प्रसिद्धि का आलम यह रहा कि पेरिस से एक व्यक्ति ने उनको चिट्ठी भेजी और पता लिखा, तीजन बाई, इंडिया। और मजेदार बात ये कि वो चिट्ठी उन तक पहुंच भी गई। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था। पंडवानी गायन के कारण उन पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा। उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। उनके सफर में 3 जीवन साथियों ने उनका साथ छोड़ा। कई बार उन्होंने समाज के तिरस्कार का सामना किया। उन्होंने 2 पुत्र और एक दत्तक पुत्री को खोया, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तीजन बाई ने पंडवानी गायन नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिभा को देश और दुनिया के कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 1995 संगीत नाटक अकादमी, 2003 में पद्म भूषण, 2018 में फुकुओका पुरस्कार और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में तीजन बाई को नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया गया। 2003 में तीजन बाई को बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने और 2006 में रविशंकर विश्वविद्यालय ने तीजन बाई को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 2017 में उन्हें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने भी डीलिट से सम्मानित किया। वह भिलाई के नजदीक गनियारी गांव के पारधी टोले में अपने घर में अपने परिवार के साथ रहती थीं। छत्तीसगढ़ के एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार से निकलकर दुनिया भर में नाम कमाने वाली तीजन बाई को हमारी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।